जय जिनी। मेरा आज का टॉपिक है एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत ही आम शब्द हो गया। आज जिससे भी सुनो वो लगता है वो यही कहते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत परेशानी है। चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो। किसी को पढ़ाई का प्रेशर है तो किसी को काम घर के काम का है तो किसी को बिजनेस का है। मतलब ये बहुत ही रूटीन लाइफ में हो गया है। ये शब्द बहुत ही आम शब्द हो चुका है। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जब बढ़ता जाता है तो वो एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है करके। लाइफ है तो चैलेंजेस भी होंगे, अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, लॉस भी है तो प्रॉफिट भी है। बट हमको उसको फेस करना आना चाहिए। अगर हम उसको फेस नहीं करते हैं तो हम स्ट्रेस की सिचुएशन पे आ जाते हैं। जब भी कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो हमारी बॉडी एक माइंड को नोटिस भेजती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कुछ लोचा चल रहा है। और अगर हम उसको समझ पाते हैं कि वो चाहे फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, बट हमें उसे समझना है। जब वो बॉडी ने हमको इंडिकेशन दिया है माइंड के पास, अगर हम उसको समझते हैं, उस पर काम करते हैं तो वो स्ट्रेस भाग जाता है। लेकिन जब हम उस पर काम नहीं करते हैं तो वो तनाव का रूप ले लेता है और घबराहट होती है, और कई बार तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो डिप्रेशन भी हो जाता है। वो कहते हैं ना, तनाव को तनाव से ना देखो, उसे भी तनाव होता है। तो हमें रीजन जानने हैं। जो चैलेंज हमको मिलते हैं, लाइफ जो हमको चैलेंज दे रही है, उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए और उसके साथ काम करना आना चाहिए। जितने हार्ड चैलेंजेस हैं, जितना कंपटीशन है वर्ल्ड में, तो उसके रीजंस, रिसोर्सेज हमें जानने हैं। जब हम रिसोर्सेज जानेंगे और जो चैलेंज है उसमें जितनी कम दूरी होगी उतने हम अचीव करेंगे, और जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही स्ट्रेस हो जाएगा। और सबकी स्ट्रेस अलग अलग है। जैसे सपोज एक बारिश आ गई या ठंड बढ़ गई, तो वो भी किसी के लिए स्ट्रेस का काम हो सकता है, स्ट्रेस का रीजन हो सकता है, अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। अदरवाइज बारिश आना तो एंजॉय द वेदर, ठंड है तो वाओ इट्स अ कोजी वेदर, कुछ गर्म चीजें खानी है। इट्स पर्सन टू पर्सन। जैसे आज कोरोना चल रहा है तो सबके लोगों के अंदर एक दिमाग में स्ट्रेस है, और एक अलग अलग तरह के स्ट्रेस है। किसी के पास घर की ग्रोसरी नहीं तो उनको ग्रोसरी के सामान का स्ट्रेस है कि कैसे मैनेज करेंगे। किसी के पास स्ट्रेस है कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब बिजनेस शुरू होगा। किसी को है इकोनॉमिक कब चलेगी करके, या किसी को है कि हम दोस्तों से कब मिलेंगे। तो सबके कोरोना के अंदर भी अलग अलग तरह के स्ट्रेस है, और इन सब स्ट्रेसों के रीजन अगर हम माने और जो भी चीजों को मालूम करके हम उसके आगे बढ़ते हैं तो ही सही चीज है। तूफान आना व परेशानियां आना वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे कैसे ओवरकम आते हैं, उससे कैसे फाइट करते हैं, कैसे विजेता बनते हैं, वो हमारे हाथ में है। और कैसे उससे अपनी जिंदगी को संवारते हैं, ये चीज हमारे हाथ में है, और ये चीज हमें कर दिखानी है, ये जज्बा लाना है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगी। मेरी आंटी हैं, उनको आज 15 साल से वो बिस्तर पे हैं। उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया था और उनकी रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज्ड है। बट उन्होंने कभी भी अपने चेहरे पे शिकन, थकान या स्ट्रेस नहीं लाई कि मैं लाचार हूँ, मैं कमजोर हूँ, या मेरे को ये तकलीफ है। वो हमेशा फाइटिंग स्पिरिट रखी है उन्होंने कि नहीं, मैं आई एम अ फाइटर, आई एम अ विनर। और वो कभी भी नहीं थकी। उनसे जब वो बिस्तर पे थी तो भी जो काम कर सकती थी वो हमेशा किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं बीमार हूँ। शी ऑलवेज डू एवरी वर्क। जो भी उनसे लेटे लेटे होता था, धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट आया और वो व्हील चेयर पे शिफ्ट हुई। व्हील चेयर में शिफ्ट होते हुए पूरे घर के राउंड लेती थी, सारे काम करती थी। वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि किसी भी सिचुएशन में हारना नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे में ताकत है, जज्बा है। सिर्फ उसको हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को, कैसे अपने स्ट्रेस को लेते हैं और उस पर एक्शन लेकर हमारी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं, इंजॉयबल बनाते हैं। तो यस, आई कैन डू इट। हमें ये स्पिरिट रखने की, कुछ भी चीज हो, जब हम अपने आप से वादा करते हैं, उस वादा को पूरा करने के लिए जब एक्शंस लेते हैं ना, तो दुनिया की कोई कायनात हमें नहीं रोक सकते। वी आर द अचीवर। हम जीत के ही दिखाते हैं। तो स्ट्रेस, जब हम ये चीजें बोल लेते हैं ना करके कि यस आई कैन डू इट, आई एम अ अचीवर, तो स्ट्रेस भी हवा में छू मंतर हो जाता है और सारे बंद दरवाजे खुलने लग जाते हैं। सो फ्रेंड, जस्ट एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ स्ट्रेस and open all the wisdom's door. Thank you friends. Bye bye.